ईरानी खासकर महिला बाल विकास मंत्री मतलब इस तरह का बयान संसद में दे रही, हाईली एरोगेंट, हाईली इनसेंसिटिव है। इसके लिए उन्हें उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये पूरी तरीके से गलत है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं द मूक नायक। स्मृति ईरानी ने कल संसद में एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर देश भर में तरह तरह की बहसें चल रही हैं। स्मृति ईरानी ने आरजेडी के सांसद मनोज झा के एक सवाल के जवाब में कहा कि महिलाओं को होने वाला मासिक धर्म ऐसी कोई अपंगता नहीं है जिसके लिए उन्हें पेड लीव दी जाए, यानी उनको छुट्टी दी जाए। दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि मैं भी महिला हूं और मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे कह रही हूं, इसको अभी मंत्रालय ने के आवाज के रूप में मंत्रालय के मुख्यमंत्री के बयान के तौर पर इसे न लिया जाए। इस बात को समझने के लिए इन हमारे साथ इस वक्त आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव हैं। वह उनसे हम समझना चाहेंगे, देश समझना चाहेगा कि उनकी पार्टी और वह खुद स्मृति ईरानी के इस बयान पर क्या कहती है। जी अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और माफी चाहूंगी देर से जुड़ने के लिए, और क्योंकि रास्ते में हूं मैं। और रही बात कि जब स्मृति ईरानी जी का हम बयान सुनते हैं तो कई सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं कि वो महिला होकर इतनी मतलब इनसेंसिटिव जो बात की कि वो कैसे कर सकती हैं। और दूसरी बात कि मुख्यतः हम देखें कि जो पीरियड वाला इशू है उसमें 1-2 दिन बहुत भयंकर पेन से लड़कियां फीमेल गुजरती हैं। और ठीक है, और इसको देखते हुए कि 1992 में 2 जनवरी 1992 में पहली बार पूरे देश भर में, बिहार में सबसे पहली बार छुट्टी 2 दिन का पेड लीव दिया गया था। और वो पेड लीव ऐसे नहीं कि ऐसे ही दे दिया गया था, उसके लिए महिलाएं ही प्रोटेस्ट कर रही थी। 6 लाख लोग लगभग उस समय प्रोटेस्ट धरने पर बैठे हुए थे, और अलग अलग तरह का मांग था उनका। कुछ लोग का मांग था कि प्रमोशन को लेकर, कुछ लोग का था कि पैसे बढ़ाए जाए नौकरियों में, लेकिन जो महिलाओं का मांग था वो अलग था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और जो पीरियड का हो उसमें लीव हो, पेड लीव हो, और ऐसा नहीं कि उन पे जबरदस्ती थोपा जाए। ये था कि जो लेना चाहे वो लीव, अगर किसी सारी महिला को पेन नहीं होता, कुछ महिलाओं को उसमें बहुत भयंकर पेन होता है, बहुत उनको रेस्ट की जरूरत होती है उस समय। तो ये था कि अगर कोई लेना चाहे लीव तो वो ले सकती है। पेड लीव 2 दिन का लगातार मिलेगा, और 1 महीने में 1 बार मिलेगा। और सबसे पहले ये लीव जर्मनी ने 1942 में, 1947 में, और उसके बाद रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप के कई सारे देशों ने ये लागू किया है। इनफैक्ट बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी इस चीज को लागू कर चुकी हुई हैं, धीरे धीरे कर रही हैं, उन पर प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं महिला जो बाल विकास मंत्रालय की मंत्री, और जो खुद भी मेल हो, और उनकी ऐसी भाषा को सुनकर कि कोई ये हैंडीकैप्ट बीमारी नहीं है, ये महिलाओं के साथ नेचुरल है, तो ये हमें लगता है कि दोनों, एक तो महिलाओं का भी अपमान है, दूसरे उन लोगों का भी अपमान है जो किसी भी तरीके से शारीरिक, जिनको समस्या है, क्योंकि वो कभी भी अपने काम में अपनी शारीरिक जो समस्या है उसको बाधा नहीं बनने देते हैं। वो ये इसलिए छुट्टी नहीं लेते बिकॉज आई एम हैंडीकैप्ड। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपमान किया है उन सारे लोगों का जो थोड़ा से लेकर ज्यादा विकलांग हैं, शारीरिक रूप से परेशान है, लेकिन अपनी विकलांगता को अपने काम के आड़े नहीं आने देते, छुट्टी नहीं लेते हैं उस नाम से। और दूसरा, ये महिलाओं का भी अपमान है। ये स्मृति ईरानी खासकर महिला बाल विकास मंत्री मतलब इस तरह का बयान संसद में दे रही, हाईली एरोगेंट, हाईली इनसेंसिटिव है। इसके लिए उन्हें उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये पूरी तरीके से गलत है। जी अगर स्मृति ईरानी चाहें तो माफी मांग सकती हैं, लेकिन कंचना, आपको याद होगा कि भारत में भी महिलाओं के पीरियड के लीव के लिए लंबे संघर्ष हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। बिहार सबसे पहला वो राज्य था जहां यह छूट मिली। बजाय कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना चाहिए, अब अगर महिला विकास मंत्री ही इसके आड़े आ गई हैं, तो जाहिर तौर पर इससे एम्प्लॉयर को भी और का भी मन बढ़ेगा, और दूसरी जो पीड़ित आबादी है उसके लिए भी एक हताशा वाली बात होगी। जबकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं,
क्या यह पहलू महिला सशक्तिकरण के पहलू से नहीं जुड़ता है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा और हमें लगता है कि सिर्फ़ छुट्टी ही नहीं, एक पीरियड को लेकर जो समस्या है हमारे बीच में जैसे कि जो पूजा-पाठ होता है, कहेंगे जी। कि अगर पीरियड है तो आप पूजा-पाठ नहीं कर सकते हो, आप मंदिर में पीरियड के दौरान नहीं जा सकते हो। तो ये भी बहुत समस्या है, पीरियड को एक छुआ-छूत की तरह जो देखा जाता है और ख़ासकर अगर आप देखेंगे कि लड़कियाँ पैड भी खरीदने जाती हैं अगर दुकानों पे तो बहुत शर्मा के खरीदती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अछूत-सा है, कुछ गलत-सा है ना? खुलकर नहीं बोलते हैं। इवन अगर समस्या है और लीव लेना चाहते हैं तो कुछ अलग बीमारी बताकर लीव लेते हैं। ये नहीं कहते कि आज हमें मतलब पीरियड का समस्या है या हमें पेन है, हमें इस चीज़ को देकर जो है कि छुट्टी मिले। तो कहीं न जी। कहीं ये जो टैबू सोशल समाज का एक है, सोसाइटी में हमारे व्याप्त है, उस टैबू को भी तोड़ने की ज़रूरत है। इस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है नहीं, और मुझे कंचना लगता जी, है कि ये पहलू तो है ही। मैं एक दूसरी बात कह रहा था कि सरकार के लिए उद्योगपति जो एम्प्लॉयर हैं और दूसरी तरफ जनता जो कि एम्प्लॉयी है। इसमें 2 दिन की छुट्टी आपको क्या लगता है कि यह उद्योगपतियों को खुश करने के लिए तो यह कोई जवाब नहीं है, सरकारों को खुश करने के लिए तो नहीं कोई जवाब है, क्योंकि यह 2 दिन की छुट्टी अगर महीने की गिनती की जाए तो वह 16 घंटे हुए अगर बड़ी कंपनी है तो। छोटी जी। कंपनियां हैं तो वो 12 घंटे 24 घंटे भी होते हैं। तो इस तरह से मतलब इसको किस रूप में आप देखते जी, बिल्कुल आपने ये सही कहा क्योंकि अगर हम रिसेंट का जो नारायण मूर्ति जी हैं, इन्फोसिस के जो मालिक हैं? हैं, जी, अगर आप उनका बिल्कुल। बयान सुने होंगे तो वो क्या कहते हैं कि आज के युवा को 70-70 घंटे वीक में काम करना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये फिट नहीं बैठता है क्योंकि महीने में 2 दिन का अगर फीमेल को छुट्टी दे दिया जाए तो वर्क जो टाइमिंग है वो तो कम हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो बिज़नेसमैन है ना, ये जो प्राइवेट सेक्टर है पूरा, इस प्राइवेट सेक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जब ये देश भर में लागू हो जाएगा कि पीरियड के 2 दिन पर लीव दो, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं इवन प्राइवेट सेक्टर में भी इस चीज़ को एनफोर्स किया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर को, बिज़नेसमैन को खुश करने के लिए स्मृति ईरानी ने ऐसा बयान दिया है और खासकर मुझे तो बहुत बड़ी आपत्ति है कि इस मतलब शी इज़ हाइली एरोगेंट पर्सन मतलब उनका बयान जिस तरीके से है कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी इसलिए तो आपसे उम्मीद है क्योंकि आप एक महिला हो, आप सिर्फ बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, वर्कफोर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, टाइमिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, आप उसकी सेंसिटिविटी को देखिए। मैंने कई बार भी ज़िक्र किया है कि यही हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर आसाम के गुवाहाटी में देखें आप, तो कामाख्या देवी मंदिर है, जहाँ पर पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है एज़ ए नेचर, उसको लोग मानते हैं और अगर अन्य प्रदेशों में देखो आप, अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो आप जहाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी है, अगर अन्य जगहों पर जाओगे तो बैन कर दिया गया है कि अगर आप लड़की पीरियड में है तो वो पूजा नहीं कर सकती, वो मंदिर में नहीं जा सकती। तो ये कई पहलुओं से इस पर देखने की ज़रूरत है। एक तो सोसाइटल जो बन चुका है समाज में कुरीतियाँ उससे भी देखने की ज़रूरत है और ख़ासकर ये जो बिज़नेसमैन हैं उनके बिहाफ़ में जो स्मृति ईरानी बोलने की कोशिश कर रही है, उनको खुश करने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ, पढ़ाओ और तमाम तरह के जो कहते हैं कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं तो 2 दिन का लीव देने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि 2 दिन में खासकर वो जब रहती है अपने वर्क प्लेस पर तो वैसे भी वो पेन में रहती है, वो फुल्ली काम नहीं कर पाती है, तो आपको लीव देने में क्या समस्या है? तो ये सारे सवाल हैं जो स्मृति ईरानी से पूछने चाहिए, खासकर इस सरकार से ही पूरा पूछना चाहिए जिसके दावे कुछ अलग हैं, लेकिन उसका हकीकत कुछ अलग है। दोनों में फार डिफरेंस है, कोई कोई मेल-जोल ही नहीं है। जी। जी। इस प्रश्न को आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मनोज झा ने उठाया है और आपकी पार्टी भी इस मांग के साथ जाहिर तौर पर सहमत होगी। सरकार के इस इनकार के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, आगे क्या इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, देश का सवाल बनाएंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ेंगे? आखिरकार इस प्रश्न को कहां आगे ले जाना है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सवाल तो है, ये राष्ट्र का विषय है, ये 50% आबादी का विषय है, सिर्फ़ बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर हम अपनी पार्टी का देखें तो अभी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने बोला कि जो महिला जो उद्यमिता हैं, जो छोटे-छोटे व्यापार या काम कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए पर वर्ष हर साल उनको 10 लाख रुपए का जो राशि उनको दी जाएगी ताकि वो अपना व्यापार शुरू कर सकें, उन अपना काम जो है वो शुरू कर सकें। तो इस तरीके की जो पैसे हैं, किसी भी तरीके की हेल्प है, इकोनॉमिक हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और खासकर
आज से 30 साल पहले आप सोचिए कि 1992 में आज से 30 साल पहले ये क्रांतिकारी स्टेप जिस पार्टी ने लिया वो लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय लिया था। और जब उनके सामने ये मुद्दा रखा गया कि महिलाएं जो है लगभग 10,000 महिलाएं हैं ये डिमांड कर रही हैं, तो उन्होंने 5 मिनट में, अगर उनके आप बयान सुनोगे तो उस समय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह सब थे, सब बताते हैं कि इनके 5 मिनट में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि महिलाओं को पीरियड पर लीव मिलना ही चाहिए और उन्होंने लागू कर दिया। और आपको उस समय बताया क्योंकि सारा देश का जो मीडिया था, जो एक अपर कास्ट डोमिनेटेड मीडिया था, वो एंटी मंडल सेंटिमेंट डेवलप करने में पूरा व्यस्त था। और इस बड़े फैसले, इस ऐतिहासिक फैसले, क्रांतिकारी फैसले को उन्होंने कोई भी तजब्बो उस समय नहीं दिया हुआ था। लालू जी ने वहां पर लागू किया और उस समय भी बहुत सारे जो अपर कास्ट लोग थे वो इस चीज का विरोध कर रहे थे। मीडिया तो खैर दिखाई ही नहीं थी, लेकिन अपर कास्ट लोगों ने ये क्या लालू ने फैसला ले लिया, ये कंट्रोवर्शियल है, लालू को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय भी ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय था और आज भी है। तो हम इस पे रुकने वाले नहीं है। जैसे कि संसद में मनोज झा जी ने बोला और बिहार में भी सब लोग बात कर रहे हैं इस पे, हम लोग भी इस पर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही, महिला से जुड़ा मुद्दा है। और बाल विकास मंत्री इतना इनसेंसिटिव जो है कि वक्तव्य दे रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये तो सहन करने लायक नहीं है। खासकर एज ए गर्ल, एज ए वीमेन, हम लोग तो कतई नहीं इस पर चुप रहेंगे। शुक्रिया जी। आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कंचना यादव। उन्होंने बहुत साफ और स्पष्ट कहा कि महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी का संसद में महिलाओं के पीरियड से जुड़ा बयान बेहद असंवेदनशील है और साथ ही साथ महिला विरोधी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के मुखिया रहे लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले भारत में महिलाओं के पीरियड के दौरान छुट्टी को बहाल किया था और उनकी पार्टी अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सवाल के तौर पर, महिला सशक्तिकरण के सवाल के तौर पर ले जाएगी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।